Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to the Talk Institute. I am Anu Gupta, your physics faculty जो आज आपको क्लास 9th मोशन चैप्टर के क्या कराने वाले हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि जैसे ही पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा आफ्टर दैट हम एंडिंग में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे किसका, एनसीईआरटी का। तो हमारे पास एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सरसाइज में हमारे सारे मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा है उन सबके मिक्स क्वेश्चंस हमें इसमें मिलेंगे। तो एक तरह से हमारा पूरा कंटेंट दोबारा से रिवाइज भी हो जाएगा। एग्जाम पर्पज से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग के एग्जाम आने वाले हैं, तो मेक श्योर करें कि ये वीडियो आप पूरा एंडिंग तक देखें ताकि आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चन समझ में आए कि कैसे करने होते हैं, और एग्जाम पर्पज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो करें शुरू, एवरीवन इज रेडी। तो जैसे जैसे मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाऊंगी, सबसे पहले आप स्क्रीन को पोस्ट करके कोशिश करना उस क्वेश्चन को खुद से करने का, एंड देन सी द सॉल्यूशन कि उसका सॉल्यूशन क्या है और आंसर क्या आना चाहिए था, राइट। वीडियो लेक्चर एंडिंग में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। करेक्ट, चलिए रेडी, स्टार्ट करें। चलिए आते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले सवाल पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं। देखिए, दिस इज द क्वेश्चन। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 सेकेंड। इन्होंने बोला कि एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, और जो सर्कुलर ट्रैक है उसका जो डायमीटर है वो है 200 मीटर। और हमने ऑब्जर्व किया कि एथलीट एक चक्कर 40 सेकेंड्स में काटता है, एक चक्कर 40 सेकेंड्स में काटता है। तो अगर उस एथलीट को कितना दिया जाए, अगर दिया जाए उसको टाइम 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है ना, तो उतने में वो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। करेक्ट, एक राउंड 40 सेकंड में काटता है, तो लेकिन अगर 2 मिनट 20 सेकंड दे दिया जाए तो कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सो वी आर सेइंग दैट दिस इज द सर्कुलर ट्रैक, और ये हो गया इसका क्या, डायामीटर, विच इज इक्वल्स टू 200 मीटर। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि हमने नोटिस किया कि ये जो एक राउंड है, वन राउंड, वो कितनी देर में काटता है, 40 सेकेंड्स में। ठीक है ना, 40 सेकेंड में कितने काट, वन राउंड। अब कितना समय दिया गया, 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो सबसे पहले ना एक काम करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि 2 मिनट 20 सेकेंड में एथलीट कितने राउंड्स लेगा। ठीक है, चलो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं 2 मिनट्स को देखूं तो 2 मिनट्स कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 60 यानी कि 120 सेकेंड लिखा जा सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा मेरे पास कितने सेकेंड्स और हैं, 120 सेकेंड के अलावा 20 सेकेंड्स और बचे हैं। तो एक बार थोड़ा ध्यान से सोचते हैं, ध्यान से सोचना, ठीक है ना। ओवरऑल मेरे पास कितना टाइम है, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, 140 मत बोलो, पहले ऐसे लिख के देखो। अब सोचो, अगर एक चक्कर काटा जा रहा है, एक चक्कर, तो एक चक्कर को काटने में कितना टाइम लगा, 40 सेकेंड्स। ठीक है, एक चक्कर में। अच्छा मैंने एक और चक्कर काटा तो फिर से कितना टाइम लगेगा, 40 सेकेंड, यानी कि 40 पहले लगा था, अब फिर 40 लगा, तो 40 प्लस 40 इज 80, यानी कि 2 राउंड्स में कितने टाइम लगा, 80 सेकेंड। और अगर मैं एक और राउंड काट लू तो, एक और राउंड काट लू तो कितना हो जाएगा, 80 प्लस 40 अगेन, तो 120 सेकेंड। मतलब कि अगर हम 1 2 3, अगर हम 3 राउंड्स काट लेंगे तो हमें कितना टाइम लग जाएगा, 120 सेकेंड। मतलब 2 मिनट 20 सेकेंड में से, या मैं कह सकती हूँ 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड में से 120 सेकेंड तो 3 राउंड में काटने में लग गया। 3 राउंड्स हो गए कंप्लीट। अब कितना टाइम बचा है, 20 सेकेंड्स। तो एक बात सोचो, अगर 40 सेकेंड लगता है पूरा एक चक्कर काटने में, 40 सेकेंड लगता है पूरा एक चक्कर काटने में, तो आधा चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड, राइट। 20 सेकेंड, इसका मतलब 120 सेकेंड में पहले तो ये 3 राउंड्स काट के यहां आ जाएगा, और फिर बचा हुआ 20 सेकेंड में वो कहां जाएगा, इस पॉइंट पे, है ना। सो दिस इज द फाइनल पॉइंट जहां पे वो आ जाएगा 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद।
अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो अब बात कर लेते हैं आखिर पहले अबाउट द डिस्टेंस, ठीक है ना। सो इफ वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट एंड कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, है ना, तो हमने क्या नोटिस किया कि ओवरऑल कितने राउंड्स हो गए, 3.5 राउंड्स हो गए। पहले एक राउंड में 40 सेकंड थे, लेकिन 2 मिनट 20 सेकंड में हमें 3.5 राउंड्स मिले। गॉट इट। तो अब देखो, अगर हम एक राउंड काटते हैं, एक राउंड, तो एक राउंड में डिस्टेंस ट्रैवल कितना होता है, फॉर्मूला इज 2 पाई आर, राइट। आर क्या होता है इसमें, रेडियस। अब लेकिन अगर हमने 3.5 राउंड्स काटे, 3.5 राउंड्स, और अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो हम क्या कह सकते हैं कि जितना आपको इसमें लगा, एक राउंड में लगा 2 पाई आर, उसको हम 3.5 से मल्टीप्लाई करें अगर, सो वी कैन गेट द आंसर। समझ गए ना, 3.5 राउंड्स हुए। तो अब देखो ध्यान से कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू, अब आर क्या होता है, आर होता है रेडियस। नाउ व्हाट डू वी नो दैट द डायमीटर गिवन इज एज 200 मीटर। तो अगर डायमीटर 200 मीटर है, तो इसका मतलब जो रेडियस होता है वो उसका क्या होता है, हाफ। तो 200 मीटर का हाफ कितना हो जाएगा, 100 मीटर, राइट। चल लेट्स पुट इट हियर, आर की जगह पे 100 इंटू 3.5। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। चल अब हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल को हटा के नीचे क्या आ जाएगा, 0। क्या हम 0 से 0 काट दें, ये किससे कटेगा, 7 5 जा 35। तो देखो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 5। चलो सॉल्व करो इसको, 2 5 जा 10, तो ये कितना बन गया, दिस इज इक्वल्स टू 2200 मीटर। सो द टोटल डिस्टेंस traveled, right, the total distance traveled in 2 minute 20 second will be 2200 मीटर, करेक्ट। तो हमने सिंपल क्या बात करी, हमने सबसे पहले बोला कि वन राउंड कितनी देर में काटा, 40 सेकेंड्स में, 40 सेकेंड्स में। तो हमने देखा 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने राउंड्स होंगे, तो हमने कहा एक राउंड 40 सेकेंड, 2 राउंड 80 सेकेंड, 3 राउंड 120 सेकेंड, तो 3 राउंड तो यही हो गए। 20 सेकेंड में कितना राउंड कटेगा, हाफ, तो 3.5 राउंड्स विल बी देयर। तो हमने कहा एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 2 पाई आर, तो 3.5 राउंड्स में कितने करेंगे, 2 पाई आर मल्टीप्लाई 3.5, वो हमने सॉल्व किया। सो वी आर गेटिंग द टोटल डिस्टेंस एज 2200 मीटर। इज इट क्लियर, यस, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में एक और चीज पूछी थी ना डिस्टेंस के अलावा, क्या था वो, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट। अब हमें देखना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपका आंसर क्या आया है, बताइए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। चलो चेक करते हैं। अच्छा हमने कहां से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से, एंड वी आर कमिंग टू बी पॉइंट, मतलब ये मेरा है इनिशियल पॉइंट और ये मेरा है फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यस, पाथ कौन सा लिया है इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर अगर हम बात करें तो ये जो है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हम देख पा रहे हैं किसके इक्वल है, diameter of the circle, right? So I can say here the displacement will be equals to 200 meters. क्या आपका भी यही आंसर आया है, क्या आपका भी यही आंसर है, वेरी गुड। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया किस टॉपिक से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था। यस, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। चलें आगे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, सो दिस क्वेश्चन आई कैन सी इट इज फ्रॉम द टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था स्पीड एंड वेलोसिटी, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए क्या पूछा है, Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minute 30 second। चलो जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा डायग्राम बना लेते हैं, हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। चलो देखो, मान लो यहां पर जोसेफ है, ठीक है ना,
एंड इसने क्या किया, यहां से एंड ए से चलना शुरू किया और चलते चलते कहां आ गया, एंड बी पे। मान लो यहाँ पे एंड बी है, यहाँ पे आ गया। एंड ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस दिया गया है, 300 मीटर। उसने क्या बोला, इसको कितना टाइम लगा यहां तक पहुंचने के लिए, 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, यहां से यहां तक 2 मिनट 30 सेकेंड्स लगे। अब उसने क्या बोला, अब उसके बाद उसने टर्न ले लिया वापस। देखो दोबारा कहा, इस तरह से टर्न लिया एंड देन टर्न अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। मान लो ये पॉइंट सी है, ठीक है, वो चल के वापस इधर आ गया और ये कितनी दूरी पे, 100 मीटर। एंड ड्यूरिंग दैट उसको कितना टाइम लगा, 1 मिनट। ठीक है, देखो इसने क्या बोला, पहले इसने यहां से चलना शुरू किया, पहले वो ए से बी यहां गया, फिर बी से सी ऐसे गया, ठीक है ना, पहले ऐसे गया फिर ऐसे आया। तो ये कितना चला, 300 मीटर, फिर कितना चला, 100 मीटर, ऐसे बोला उसने। ठीक है, अब क्या पूछा है, व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एवरेज स्पीड बताना है पहले किसके लिए, ए टू बी के लिए, और एवरेज वेलोसिटी भी बताना है ए से सी के लिए। मतलब ए टू बी के लिए स्पीड भी निकालो, वेलोसिटी भी निकालो, ए से सी के लिए स्पीड भी निकालो, वेलोसिटी भी निकालो। तो अब हम याद करेंगे अपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। बस ऑन दैट बेसिस लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। करें ट्राई, चलिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू दिस, जो ए पार्ट है जिसमें बोला है फ्रॉम ए टू बी। चलिए, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। चले, ए टू बी की अगर मैं बात करूं, यहां से यहां तक हम कितना डिस्टेंस चले, 300 मीटर, और कितने टाइम में चले, 2 मिनट 30 सेकेंड में। तो चलिए लिख लेते हैं पहले, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस इज 300 मीटर एंड टाइम इज 2 मिनट्स 30 सेकेंड। अब एक काम करते हैं, जो मिनट में है ना इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वो कैसे करते हैं, 2 इंटू 60 प्लस 30 सेकेंड, तो ये कितना हो गया, 120 प्लस 30 मतलब 150 सेकेंड। तो यहां से हमें डिस्टेंस भी पता चल गया और टाइम भी पता चल गया। यस, अब हम लगाते हैं अपना एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो चलिए बताइए, ए से बी तक डिस्टेंस कितना है, 300, और टाइम कितना लगा, 150 सेकेंड। तो 300 बाय 150 विल गिव यू 2 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द एवरेज स्पीड। गॉट इट। चलो, नेक्स्ट हमसे पूछा था एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब एक बात बताओ, जब ये बॉडी ए से बी तक गई, ए से बी तक गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट, और कैसे गई, स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी जाती है तो डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि इस केस में जो डिस्टेंस है वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी है, और टाइम विल बी सेम, दैट इज 150 सेकेंड्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज 300 डिवाइडेड बाय 150, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और यहां से हमें वो पॉइंट भी ध्यान आ जाएगा, हमने एक बार बोला था ना कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो सकता है, पर कब, जब बॉडी कैसे मूव करे, स्ट्रेट लाइन में, या फिर जब डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, एंड दैट्स हाउ वी कैन सी दैट, राइट। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कैसे चला, पर्सन कैसे चला, स्ट्रेट लाइन में, इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हुआ, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो गई। तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है फ्रॉम ए टू सी। मतलब आपको ए से बी पे गए फिर सी पे आए, ऐसे, ठीक है ना, ए टू सी। लेट्स सी दिस, फ्रॉम ए टू सी, लेट्स टॉक अबाउट द टोटल डिस्टेंस,
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रही हूँ मैं, डिस्टेंस बोल रही हूँ, ध्यान से देखना। तो टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, चलिए। हमने देखो यहां से पहले यहां तक गए, कितना चले 300 मीटर, फिर यहां आए, कितना चले 100 मीटर, तो 300 प्लस 100 इतना चले ना हम, 300 प्लस 100, तो हम कह सकते हैं कि टोटल हम कितना चले 400 मीटर, है ना। ए टू सी के लिए टोटल डिस्टेंस इज 400। अब देखिए टाइम की बात करते हैं, टोटल टाइम। तो हमने क्या बोला था, पहले कितना टाइम लगा यहां से यहां तक, 2 मिनट 30 सेकेंड। ये हमने कन्वर्ट कर लिया था ना, किसके इक्वल था ये, 150 सेकेंड के इक्वल, राइट। और बताइए ये हमने क्या बोला, ये इसमें कितना टाइम लगा, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल टाइम कितना हो गया, 150 सेकेंड प्लस 100 मीटर को चलने में कितना टाइम लगा था, 1 मिनट। 1 मिनट कितने सेकंड के इक्वल होता है, 60 सेकंड। तो क्या हम कह सकते हैं 150 सेकंड प्लस 60 सेकंड, यस। तो ये हो गया आपका 210 सेकंड, करेक्ट। चल, अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया है, टोटल टाइम आ गया है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, राइट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखो ऐसा कुछ आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 210, है ना, 210 which will be equals to 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा, सही है। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। चल, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट आखिर कितना है ना, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो पॉइंट इनिशियल है ये वाला, और जो पॉइंट फाइनल है, कौन सा है फाइनल पॉइंट, ये, इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब देखो ये पूरा कितना है 300, ये कितना है 100। तो अगर मैं 300 में से 100 को माइनस करूं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा, है ना। 300 में से 100 को माइनस करें तो वी विल गेट दिस विच इज इक्वल्स टू 200 मीटर, राइट। So we can say displacement is 300 minus 100 which is equals to 200 meter, करेक्ट। चल, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब टाइम की अगर बात करें ना, तो टाइम आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता, टाइम तो टोटल टाइम ही लेना होता है, विच इज इक्वल्स टू 210 जो हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है ना, कि कितना उसको टोटल टाइम लगेगा, वो निकाल लिया। अब आ जाइए एवरेज वेलोसिटी पे। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 200 एंड टोटल टाइम टेकन इज 210, राइट। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 0.95 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। इज इट क्लियर टू यू, सही है, हो गया ना अपना डिवाइस। तो आपको ध्यान होगा हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, राइट। उसी टॉपिक पे, उसी क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आपको वो टॉपिक याद भी आ गया होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सही है। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कुछ भी आपको लगे ना, कोई भी डाउट आए तो कमेंट में लिख देना, मैम मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, आई विल एक्सप्लेन यू, बता देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लुक हियर, कहां से है क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से। दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द टॉपिक एवरेज स्पीड, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या लिखा है। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्या कह रहे हैं कि मान लो अब्दुल ने अपना ट्रिप स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो उसने अपना जब ट्रिप स्टार्ट किया तो यहां पर जब वो गया तो स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर, मान लो ऐसे हमने लिख दिया u is 20। अब वो जब ट्रिप से वापस आया तो उसने देखा कि ट्रैफिक कम था तो उसको ना कम टाइम लगा और उसकी स्पीड ना बढ़ गई, ठीक है ना। एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड बढ़ गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताना है एवरेज स्पीड कितनी है अब्दुल के ट्रिप की, 20 जाने की, 30 आने की। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। इसमें u प्लस वी बाई 2 मत कर देना, एवरेज स्पीड के लिए मैंने ये नहीं सिखाया आपको, राइट। एवरेज स्पीड के लिए नहीं सिखाया। एवरेज स्पीड इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। आप वो लगा सकते हैं,
अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक ट्रिक आपको सिखाई थी कि जब भी हमारे पास इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो, है ना, इसमें भी तो क्या हो रहा है, जाते हुए मान लो डी डिस्टेंस ट्रैवल किया तो आते हुए भी डी डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, दोनों में सेम सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, तो इसमें एवरेज स्पीड का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि क्या लगा सकते हो, 2uv बाय u प्लस वी। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ, यू विल गेट द आंसर। तो u ये है और v ये है, चलो डाल के देखते हैं। 2 इंटू 30 इंटू 20 बाय 30 प्लस 20, राइट। तो ये देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो गया 1200 डिवाइडेड बाय 50। ये देखो इससे कट जाएगा, एंड 120 बाय 5 इज 24 किलोमीटर पर आवर। बस हो गया। देखा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ये ट्रिक याद है, तो कितना इजीली क्वेश्चन हो पा रहा है। यस, तो ये हमने कौन सा ट्रिक लगाया कि जब इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है, और अगर इक्वल इक्वल टाइम ट्रैवल करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, u प्लस वी बाय 2। रिमेंबर? यस। चलिए, जिन बच्चों ने ये नहीं देखा हुआ, ये वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का टॉपिक देख सकते हैं, उसमें मैंने ये बताई हुई ट्रिक। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जैसा मैंने आपको सिखाया है, जो भी क्वेश्चन आप पढ़ो, जो जो इन्फॉर्मेशन मिले लिखते चलो। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब यू दिया है 0, on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, कांस्टेंट रेट मतलब क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन। बट स्टिल अगर आपको नहीं स्ट्राइक करे, मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा एक्सेलरेशन दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो मैंने आपको क्या चीज बताई हुई है कि यू शुड चेक द यूनिट्स। ये देखो, आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखो, है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की। वैसे तो यहाँ लिखा ही हुआ है एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बट स्टिल नहीं स्ट्राइक करे तो ये देख लेना। तो ये हो गया ए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाउ मच टाइम, फॉर 8 सेकेंड्स। अब उसने पूछा हाउ फार मतलब कितना दूर, टाइम नहीं पूछा है, क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, ये पूछा है। अब यानी कि क्वेश्चन किसका है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए और आपको नहीं समझ में आए कि क्या लगाएं, तो आप क्या करोगे, तीनों इक्वेशंस लिख लो एक बारी इस तरह से, एंड चेक कि हमें निकालना क्या है। क्या निकालना है, हमें एस निकालना है। कैन आई अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन, क्या फायदा, इसमें तो एस है ही नहीं। कैन आई अप्लाई सेकेंड, हाँ इसमें एस है, शायद एस थर्ड सेकेंड वाली लगाई जा सकती है। और वहीं अगर मैं थर्ड देखूं तो थर्ड में भी एस है, तो शायद थर्ड भी लग सकती है, बट वी हैव टू चेक। जैसे मान लो अगर मैं थर्ड की बात करूं, तो थर्ड में मुझे क्या चाहिए, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, बट डू वी हैव v इन दिस, नो, v इज नॉट गिवन, फाइनल वेलोसिटी इज नॉट गिवन। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वी विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फर्स्ट एंड थर्ड। चलो सेकंड चेक करो, u is given, yes, t is given, yes, a is given, yes, t is given, yes, so I can apply the second one। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सेकंड अप्लाई करेंगे। जिसमें आप देख सकते हैं कि u क्या है 0, तो ये तो हट ही जाएगा। ठीक है, नाउ s equals to half and acceleration is given as 3, time is 8 का स्क्वायर, so this is 3 by 2, 8 का स्क्वायर मीन्स 64। ये से काटोगे तो कितना आएगा, 32, राइट, और ये आ गया आपका 96 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 96 मीटर। छोटा सा सवाल है, ज्यादा नहीं है कुछ, इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें आपको लगाना है। करेक्ट, समझ में आ गया, बढ़े आगे। चल अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ग्राफ। ग्राफ टॉपिक से ये क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला गया है। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, एक ड्राइवर है जो 52 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, सडनली उसको ब्रेक अप्लाई करने पड़े, ब्रेक अप्लाई करने पड़े, और हुआ क्या,
अब कार स्टॉप हो गई 5 सेकेंड में, ठीक है ना। पहले तो चल रही थी, यानी कि मैं कह सकती हूँ जो गाड़ी थी वो पहले 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, बट ब्रेक लगाने की वजह से वो फाइनली स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई मतलब वी जीरो हो गया। और कितनी देर में स्टॉप हो गई? 5 सेकेंड में, ऐसा बोला। ओके, फिर उसने क्या बोला, ऑन दी अदर अनदर ड्राइवर गोइंग एट, एक और ड्राइवर है जो क्या कर रहा था, 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, ठीक है ना, एक और ड्राइवर भी है। एंड ही ऑल्सो अप्लाइज द ब्रेक्स, तो इसकी भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। पर हमने नोटिस किया इसको रुकने में कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। टाइम टेकन बाय दिस ड्राइवर इज 10 सेकेंड। तो इन्होंने बोला ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब जो ये सिचुएशन दी गई है ना, इस सिचुएशन को इन्होंने बोला आप ग्राफ पे प्लॉट करिए सबसे पहले, ठीक है ना। दोनों को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। फिर इसके बाद बोला इन दोनों कार में से कौन सी कार ने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया, डिस्टेंस कैसे ज्यादा ट्रैवल किया। तो हम एक काम करते हैं, पहले स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस, क्योंकि उसी से तो मुझे पता चलेगा कि कौन सी कार ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। हाउ फार, है ना, हाउ फार द कार ट्रैवल्ड, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस। ओके, अच्छा लेट्स डू वन मोर थिंग। ये जो हमारे पास किलोमीटर पर आवर में गिवन है ना, तो एक काम करते हैं ना, ये सेकंड में, ये आर में, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए किलोमीटर पर आवर को वी विल कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। चलिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिखाया था ना आपको। वी विल मल्टीप्लाई विथ 5/18, है ना, तो इससे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 14.4 मीटर पर सेकंड। सही है। अब इधर आ जाओ, ये 3 किलोमीटर पर आवर को भी कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 इंटू 5/18, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.85 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, इस तरह से। चलिए, तो ये मान लेते हैं ये हमारी कार ए है और ये मान लेते हैं हमारी कार बी है, ठीक है। अब इनका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्पीड और यहाँ पे हमने टाइम को प्लॉट करना है। ओके, अब ध्यान से देखो क्या बोला गया। कार ए की फिलहाल स्पीड कितनी है? 14.4, 14.4, और कितनी देर में ये रेस्ट पे आ जाएगा? वी जीरो हो जाएगा 5 सेकेंड्स में। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लेते हैं, दिस इज 0, 5, 5, 10, 15, okay, and this one will be like 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे करके आप सोन करके बना लो। ये आपका हो गया यहाँ पे 15, ऐसे समथिंग लाइक दैट। अब क्या करो, कार ए के लिए देखो 14.4 है और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। 14.4, देखो 14.4 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं आएगा 14.4, है ना, यहाँ कहीं आएगा 14.4। दिस इज इन मीटर पर सेकेंड। और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, 14.4। अब इसकी वेलोसिटी जीरो कब हो गई? 5 सेकेंड्स में। देखो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, है ना, कि व्हाट वी आर सेइंग कि इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 velocity is 14.4 and at time t equals to 5 second velocity will become 0, velocity will become 0। तो ये हमने किसके लिए ड्रॉ किया? दिस इज फॉर कार ए, समझ में आया? चलो कार बी के लिए बनाते हैं। कार बी में हमने बोला इनिशियल स्पीड कितनी है? 0.85, है ना, 0.85, और 10 सेकेंड में जाके वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो देखो ध्यान से, 0.85 मतलब 0.85 यहाँ कहीं होगा, है ना, यहाँ पे। और फिर हमने कहा इसकी वेलोसिटी 0 हो गई 10 सेकेंड में, ऐसे देखो ऐसा बना सकते हैं। दिस इज कार बी। सो वी आर सेइंग व्हाट, यहाँ पे 0.85 उसकी स्पीड है इनिशियली एट टाइम t इक्वल्स टू 0, और फिर टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो गई? 0। So that's how I can plot the graph for car A and car B. Is it clear? Yes? तो ये हमें इतना समझ में आया कि स्पीड वर्सेस टाइम के इस तरह से हम लोग दोनों ही चीजें एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर पाएंगे। अगला सवाल उसका क्या था कि ये बताइए कि किसने ज्यादा डिस्टेंस चला, मतलब या कौन सी गाड़ी ज्यादा दूर तक गई। तो एक बात आपको ध्यान है,
कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ना स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन हो एंड डिस्टेंस निकालना है ना, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन और डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो मैंने क्या बताया था, ये स्पीड इनटू टाइम, जब भी मल्टीप्लिकेशन का कोई फॉर्मूला बने देन यू नीड टू फाइंड व्हाट, एरिया या स्लोप, एरिया या स्लोप, एरिया, वेरी गुड। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लें, पहले इंडिविजुअली कार ए के लिए फिर कार बी के लिए, सो कंपेयरिंग दोज डिस्टेंसेस हम बता सकते हैं कौन सी कार ने ज्यादा चला। यू गॉट माई पॉइंट? यस। तो एक काम करते हैं, कार ए के लिए पहले ये डिस्टेंस निकाल के देखते हैं, ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, मतलब बेसिकली ये एरिया हमें निकालना पड़ेगा। चलो लेट्स स्टार्ट फॉर कार ए। तो कार ए के लिए डिस्टेंस निकालने के लिए वी विल फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखो ध्यान से, ये शेप कैसी बन रही है, दिस इज द शेप ऑफ द ट्राइंगल विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अच्छा बेस देखो कितना है, बेस इज 5 एंड हाइट इज, ये देखो हाइट इज 14.4, सो हाफ इंटू 5 इंटू 14.4, ये अब आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हमने काटा तो ये हो जाएगा 2 7 सा 14, ये आ जाएगा 7.2 और 7.2 इंटू 5, ये आ गया 0 और 7 5 सा 35, तो ये आ गया 36.0। तो ये हो गया 36 मीटर डिस्टेंस कार ए के लिए, ठीक है। चल नाउ लेट्स फाइंड आउट फॉर कार बी। वही डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ। नाउ यू हैव टू सी कि किस तरह का शेप बन रहा है। तो देखिए ये है डायग्राम, हेयर ऑल्सो व्हाट वी आर गेटिंग द शेप ऑफ द ट्राइंगल, है ना। तो यहां भी हम क्या लगाएंगे, लेट्स अप्लाई दिस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर कार बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 10 एंड हाइट इज 0.85, ठीक है ना। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज 2 5 10 एंड यू विल बी गेटिंग 4.25 मीटर। तो कौन सा वाले का डिस्टेंस ज्यादा हुआ, कार ए का। कार ए का डिस्टेंस कितना है 36, वही कार बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 4.25। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी कार ए। कार ए क्या करेगी, ज्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी, करेक्ट। बस इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यू अंडरस्टूड? मजा आ रहा है क्वेश्चंस में, समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। तो यहां तक हम कर चुके हैं अपने 5 क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी और ग्राफ का क्वेश्चन डिस्कस किया। अभी हमारे 5 क्वेश्चंस और रहते हैं, देखते हैं अगला सवाल किस टॉपिक पे रहेगा। रेडी? चल देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा किस पे आया है, ग्राफ पे क्वेश्चन आया है। देखते हैं क्या गिवन है एंड कैसे इसको निकालना है। देखिए फिगर शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस बार हमारा ग्राफ किस किस के बीच में दिया हुआ है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं ए बी एंड सी, और उन सब को हमने एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है विच यू कैन सी हियर। देखिए यहाँ पर ये जो हम देख पा रहे हैं ये वाली लाइन, ये लाइन बनाई गई है बी के लिए, ये लाइन जो आप देखेंगे ये वाली लाइन है ए के लिए, ठीक है। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये लाइन है सी के लिए, ठीक है। इस तरह से 3 दिए गए हैं अलग अलग, ए बी सी सबका आपको एक ही ग्राफ पे बता दिया गया कि मोशन किस तरह से। अब क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट, ए बी और सी में से कौन सा सबसे फास्ट ट्रैवल कर रहा है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। बताइए तो ग्राफ किसके बीच में, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में। तो फास्टेस्ट ट्रैवल हम कैसे बता सकते हैं, फास्ट मतलब स्पीड, कि किसकी स्पीड ज्यादा है। तो व्हाट डू वी नो कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन में कि डिवीजन में, इट इज इन डिवीजन, और डिवीजन में क्या होता है, हमें स्लोप निकाल के देखना होता है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इन तीनों की ना स्लोप देख सकते हैं।
जिसकी स्लोप ज्यादा यानी कि उसकी स्पीड भी ज्यादा रही होगी, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द स्लोप। तो चेक करो, स्लोप क्या होता है, ढलान, किसमें इंक्लाइंड ज्यादा है। तो देखो ये वाला है ए का, सी का, और ये है बी का, दिखाई दे रहा है आपको, किसमें इंक्लाइन ज्यादा है, वी कैन सी दैट बी इज मोर इंक्लाइन। देखो सबसे ज्यादा स्लोप हमें बी का दिखाई दे रहा है, सो आई कैन से दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, क्योंकि उसकी स्लोप सबसे ज्यादा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। क्या कभी ऐसा हुआ कि तीनों ही एक ही पॉइंट पे है रोड पे। तो अगर हम ग्राफ को थोड़ा धीरे से एनालाइज करें तो हम देख पाएंगे कि कहीं भी ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि एक ही पॉइंट पे सब टकराए हों। देखो जैसे यहाँ पे कौन कौन से टकराए हैं, बी और सी। यहाँ पे कौन टकराए हैं, यहाँ पे टकराया है बी और ए, यहाँ पे कौन टकराया है, सी और ए। पर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिले हो, कहीं नहीं हुआ ना ऐसा। इसका मतलब नो, दिस इज नॉट द केस हियर। तो हम इसका आंसर लिख पाएंगे यहाँ पे नो, कि ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ना। ये थोड़ी सी ट्रिकी है सी और डी, पर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। ध्यान से सुनो, हाउ फार, फार मतलब कितना दूर, कितना डिस्टेंस सी ने ट्रैवल किया जब बी ए से क्रॉस कर रहा था। तो सबसे पहले तो हम ध्यान से ये देखते हैं कि वो कौन सा टाइम है जब बी ने ए को क्रॉस किया। आइए थोड़ा सा ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं ध्यान से। तो ये हमारा बी है, ये लाइन, और ये लाइन ए है। देखो ध्यान से, ये लाइन बी है, ये वाली लाइन बी है, और ये वाली लाइन ए की है। ये देखो ये वाली ए है ना, और ये वाली लाइन हमें जो दिखाई दे रही है ये बी की है। तो क्या ये इस पॉइंट पे आके टकराए, यस। तो जिस टाइम पे ये टकराए थे उस टाइम पे सी कहां पे है, यहां पे, राइट, है ना। जिस टाइम पे बी और ए आपस में टकराए, ये देखो यहां टकराए ना, तो इसी सेम टाइम पे, ये देखो इसी टाइम पे सी कहां पे, यहां पे, एट दिस पॉइंट। तो हमें ये बताना है कि इस दौरान सी ने कितना चला। पर पहले हमें ना ये भी देखना पड़ेगा कि पहले सी कहां था। देखो ध्यान से, अगर हम सी को नोटिस करें तो सी ने ना यहां से चलना शुरू किया था, फ्रॉम दिस पॉइंट इसे चलना शुरू किया, और चलते हुए फिर वो यहां पहुंच गया, बेसिकली यहां से यहां। तो ये बेसिकली इतने सेक्शन के लिए हमें बताना है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो पहले ना आपको ये निकालना पड़ेगा कि इनिशियली कितने डिस्टेंस पे था। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमें इसमें थोड़ा सा काउंट करके करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इधर, 0 से 4 के बीच में कितने ब्लॉक्स हैं। देखो ध्यान से, 1, देखो गिनते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 0 से 4 के बीच में वी हैव द 7 ब्लॉक्स। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बोल सकते हैं 4, है ना, 0 से 4, 4 जो है डिस्टेंस, इसके बीच में वी हैव द 7 ब्लॉक्स। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बोल सकती हूँ कि 7 ब्लॉक्स के बीच, 7 ब्लॉक्स में हमें कितना मिल रहा है, 4 किलोमीटर। यानी कि एक ब्लॉक में, एक ब्लॉक में कितना डिस्टेंस मिल रहा है, 4/7 किलोमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर हम ध्यान से देखें 0 से 4 के बीच में कितने ब्लॉक्स हैं, 7। यानी कि हम कह सकते हैं 7 ब्लॉक्स में 4 किलोमीटर है, यानी कि 1 ब्लॉक में 4/7 किलोमीटर है, राइट। अब सी को ध्यान से देखना, अगर हम सी की बात करें, सी की बात करें, देखो यहाँ, तो सी कहां पे, यहां से चलना शुरू हुआ सी, यानी कि 1 2 3 4, 4 ऑलरेडी सी कहां से चलना शुरू कर रहा है, 4th ब्लॉक से। तो हम कह सकते हैं इनिशियल पोजीशन जो ब्लॉक की है, सी की है, फॉर सी अगर हम बात करें तो ऑलरेडी वो 4th ब्लॉक से चल रहा है। तो उसका डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस 4/7, तो एक ब्लॉक का है, और वो ऑलरेडी कौन से ब्लॉक पे, 4th ब्लॉक पे है। तो दिस इज 4/7 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16/7 किलोमीटर। ये इसका इनिशियल डिस्टेंस है, इनिशियली इस पोजीशन पे है। अब बाद में हमने नोटिस किया कि वो कहां आ गया, इधर,
अब देखो कितने कौन से ब्लॉक पे आ गया है, ये देखो ये है 4 और इसके सामने वाला पॉइंट नोटिस करो 8, राइट 8 तक अब हम लोग क्या कह सकते हैं कितना चला 8 किलोमीटर, है ना। ये जो फाइनल पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है इधर, या हम क्या कह सकते हैं ये फाइनल डिस्टेंस फॉर सी कितना है, फाइनली जो हाँ हमने उसको देखा वो है 8 किलोमीटर्स। इनिशियल इतना था, फाइनल इतना था, तो हम क्या कह सकते हैं चला कितना, है ना। तो कितना चला, फाइनल डिस्टेंस माइनस डीएफ मतलब फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। अब फाइनल कितना है 8 और इनिशियल कितना है 16/7, राइट 8 माइनस 16/7 ये आपको करना है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि उसने इतना किलोमीटर डिस्टेंस चला है। इज इट क्लियर टू यू? देखो थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको समझा देती हूँ एक बात को आपको। ये ना कुछ इस तरह से है कि जैसे मान लो हमारी ना गाड़ियां ना अलग अलग डिस्टेंस से चलनी शुरू हुई है ना। जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको बोला कि ना ये जो कार ए है यहां से चली थी, ठीक है, कार बी यहां से चली, कार सी यहां से चली, ठीक है ना। तो कार सी मान लो हमारे ओरिजिन से ऑलरेडी 3 किलोमीटर की दूरी पे थी, ठीक है। मान लो ये वो पॉइंट है जहां पर ए और बी आपस में मिले, तो इसी मोमेंट पे सी यहां आ चुका था, ठीक है। और हमने क्या बोला, यहां से ये कितनी दूरी पे है, मान लो 8 किलोमीटर पे है। तो मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनो, मैं आपसे पूछूं कि जो कार सी है ना, ये तो ओरिजिनली पहले कहां पे थी, यहां पे थी ना। तो अब कार सी ने कितना चला जब ए और बी मिले, तो आप क्या कहोगे, ये तो ऑलरेडी 3 पे तो थी और अब 8 पे है, तो चला तो उसने एग्जैक्टली कितना है, चला तो इतना ही है ना, 8 माइनस 3 दैट इज 5 किलोमीटर्स। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एक्चुअली तो कार सी ने इतना चला है ना। वही चीज हम यहाँ पे भी कह रहे हैं ग्राफ में कि इसने चला कितना है, इसने यहां से शुरू किया था, है ना, यहां से शुरू यहां से किया था, तो उसने चला कितना है, दिस इज द ओरिजिनल वन, दिस इज द फाइनल वन। तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपको फाइनली आपको पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस सी ने चला है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है कुछ इस तरह से। गॉट इट? समझ में आ गया? तो बस इस तरह से इसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी से आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में क्या बोला है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। अब देखो क्या बोला गया है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल, बी ने कितना ट्रैवल किया, बी का डिस्टेंस बताना है कितना ट्रैवल किया बाय द टाइम इट पासेस सी, जब वो सी को क्रॉस कर रहा था। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ग्राफ में ये हमारा बी है, ठीक है ना, ये वाली लाइन ये देखो, दिस इज द बी लाइन एंड दिस इज सी, दिस वन इज सी। तो जब बी ने सी को काटा, तो देखो बी ने सी को कहां पे काटा, यहां पे। तो ये बताना इसने कितना डिस्टेंस चला, इसने कितना डिस्टेंस चला। तो ध्यान से देखो ये कौन सा नंबर है, यहां तक कितने ब्लॉक हो गए, 7 हो गए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। और ये देखो कहां पे काट रहा है, 8 और 9, 9th ब्लॉक पे, 9th ब्लॉक पे। तो हमने क्या बोला था, एक ब्लॉक का मतलब कितना डिस्टेंस चला, 4/7 किलोमीटर। और अब कार बी ने कितने ब्लॉक्स चले हैं, 9 ब्लॉक्स, है ना। जब वो कार सी से टकराई उस टाइम पे वो 9 ब्लॉक्स चल चुके हैं, यानी कि कितना डिस्टेंस चल चुके हैं, 9 × 4/7, 9 4 36। so this is 36/7 किलोमीटर। इसको आप डिवाइड कर लेना, यू विल गेट योर आंसर, करेक्ट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ में आ गया? थोड़ा सा ये अलग तरह का था, बॉक्सेस वगैरह काउंट करके क्वेश्चन करने वाला था ये, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंट था मतलब, राइट। लेकिन समझ में आ गया ना किस तरह से करना है, हर एक ब्लॉक को आपको लिख लेना है कि एक ब्लॉक में कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, फिर जितने ब्लॉक्स चले उससे आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। देख लो ध्यान से, ठीक है, समझ में आ गया। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, चलिए 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 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एवरीवन लुक हियर, चलो लास्ट के 4 क्वेश्चंस बचे हैं, देख लो ध्यान से क्या क्या है क्वेश्चन।
A ball is gently dropped from a height of 20 मीटर. एक बॉल को ऊपर से गिराया गया है. फ्रीली ड्रॉप मतलब यू जीरो, कितनी हाइट से? 20 मीटर की हाइट से, और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है. कितने रेट से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये है एक्सेलरेशन. अब उसने बोला कि वो कितनी वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक करेगा, कितनी वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक करेगा. आपको ध्यान है, मैंने ना इसके लिए भी आपको फॉर्मुलेस बता दिए थे, है ना, कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें बॉडी फ्रीली फॉल कर रही हो और h डिस्टेंस ट्रैवल करके जब वो यहाँ आएगी तो कितनी वेलोसिटी उसकी होगी. याद है उसके लिए फॉर्मूला बताया था? यस, द फॉर्मूला इज v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh. देखो, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो कितना आसानी से हो सकता है. जिसको नहीं फॉर्मूला ध्यान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. यू कैन यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट विल गोइंग टू गिव यू द सेम फॉर्मूला. ठीक है, चलो लगा के देखो. अंडर रूट 2 इंटू जी मतलब 10, और हाइट कितनी है? 20. तो ये हो गया रूट 400. तो आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर. अगर आपको ये नहीं करना है, थर्ड इक्वेशन लगाना है, तो वो भी लगा सकते हैं. ठीक है ना, देखो थर्ड इक्वेशन लगाना है तो कैसे लगेगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है. इनिशियल क्या है? 0. एक्सेलरेशन कितना है? 10. और ये कितना है? s 20. तो वी स्क्वायर कितना आ गया? 400. देखो सेम आ गया ना उसी तरह से. तो वो वाला फॉर्मूला भी तो हमने थर्ड इक्वेशन से ही निकाला था, राइट. चल, और क्या पूछा है? आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. कितनी देर बाद, कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पे स्ट्राइक करने में. एंड इसके लिए भी मैंने आपको क्या बताया था? वी कैन यूज t इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाय g. ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. हाइट कितना है? 20. g कितना है? 10. तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, यानी कि टाइम लग जाएगा 2 सेकेंड्स. गॉट इट? जिसको ऐसे करना है ऐसे कर सकते हैं, एल्स यू कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस 80. ये भी आप लगा सकते हो, सेम आंसर आएगा. समझ में आया? ठीक है, चल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन भी आपका ग्राफ से आया है, बट यस इसमें ब्लॉक्स बने हैं, बट ब्लॉक्स का काम नहीं आएगा. हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं उनसे ही ये क्वेश्चन करेंगे. देखो कैसे. फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रेवल्स. देखिए स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है और डिस्टेंस पूछा है. स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है और डिस्टेंस पूछा है. डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. एरिया की स्लोप, एरिया की स्लोप, एरिया. वेरी गुड. मल्टीप्लिकेशन में तो एरिया निकालेंगे. तो फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन द फर्स्ट 4 सेकेंड. ध्यान से देखिए, फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस चला. ओके ये आपको निकालना है. तो देखो ना ध्यान से, ये आपका ग्राफ है ना, तो ये आप ऐसे बना लो. इट इज समहाउ इज द शेप ऑफ द ट्राइंगल, ऐसे. तो ये हमें निकालना है. ये निकल जाएगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा. चलो मैंने आपको क्या बताया था? डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकालना होता है. तो दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस कितना है? 4. हाइट कितनी है? 6. सो हाफ इंटू 4 इंटू 6. ये कितने से जाएगा? 2 से. सो 6 2 जा 12 मीटर. आंसर क्या आ जाएगा? 12 मीटर. करेक्ट? समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे हो जाएगा. और क्या पूछा है? विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार. कौन सा ऐसा पार्ट है पूरे ग्राफ में से, एज यू कैन सी दैट दिस इज द ग्राफ. यूनिफॉर्म मोशन बताना है. यूनिफॉर्म मोशन इज व्हाट? व्हेन द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट मतलब स्पीड नहीं चेंज हो. अब यहां हम देख पा रहे हैं तो धीरे धीरे स्पीड टाइम के साथ बदल रही है ना, पर ऐसा कौन सा सेक्शन है जहां पे नहीं बदल रही? देखो ध्यान से. I think if we will talk about the section from 6 second to 10 second. देखो ध्यान से, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना, राइट. तो हम कह सकते हैं इसका मतलब 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड तक का वो रीजन है जहां पे हमें स्पीड कैसी मिल रही है? कांस्टेंट. दैट इज नॉट चेंजिंग, राइट. तो इस तरह से इसे कर सकते हैं. आया समझ में? चल नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज थियोरेटिकल क्वेश्चन. थ्योरी बेस्ड सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है. देखते हैं आपके कंसेप्ट्स कितने स्ट्रांग है.
सो सब बच्चे वन बाय वन सभी क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि क्या लगता है आपको कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल पॉसिबल है किसके लिए। एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है बट स्टिल देयर इज एक्सेलरेशन, ऐसा कैसे पॉसिबल है? वेलोसिटी जीरो है बट स्टिल देयर इज एक्सेलरेशन। सो फॉर दिस आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल कि मान लो अगर हमने किसी बॉडी को ऊपर फेंका, राइट, ऊपर फेंका तो इनिशियली तो यू हैव टू गिव सम वेलोसिटी, तभी तो बॉडी ऊपर जाएगी। बट हाँ, जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगी, यहाँ पे गिरने से जस्ट पहले, तो उसकी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाती है? जीरो, है ना, वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। बट हाउ अबाउट एक्सेलरेशन? क्या एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है? नो, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू जी, है ना। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन लग रहा होता है बॉडी पे, सोचो ना, अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो मतलब फोर्स भी जीरो है, और फोर्स जीरो है तो बॉडी नीचे क्यों आएगी, है ना, यानी कि एक्सेलरेशन लग रहा होता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, that when the body is at the topmost point, when we throw it in the upward direction, then at the topmost point velocity is zero, but acceleration is acceleration due to gravity. Got it? Check. Next देखिए, an object moving with an acceleration but with uniform speed. कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसमें बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही हो, मतलब उसकी स्पीड ना बदले, स्पीड ना बदले लेकिन स्टिल एक्सेलरेशन है। कैसे पॉसिबल है? यही लास्ट लेक्चर में किया था ना हमने, क्या, अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चले तो उसमें हम देखते हैं द बॉडी इज हैविंग द कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड नहीं बदलती, स्पीड सेम रहती है, बट उसकी डायरेक्शन, है ना, उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होने की वजह से देयर विल बी एक्सेलरेशन। सो आई कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन दिस, जिसमें स्पीड कैसी रहती है? सेम, बट एक्सेलरेशन विल वेरी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा बोला है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर हो, तो इसका एग्जांपल भी क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, लेकिन बॉडी की जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है? ऐसे, टेंजेंशियली बोलते हैं ना, बॉडी को टेंजेंशियली जाना होता है, तो ये कैसे हो गई? परपेंडिकुलर टू दिस। गॉट इट? ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज दिस वन। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया भी था, ये एनसीईआरटी का सवाल है, वही सवाल आया है फिर से कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ दिस मच ऑफ रेडियस, तो आपको स्पीड पूछा है कितनी लगेगी। तो बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक बात बताओ, उसने बोला 24 आवर्स में वो एक चक्कर काटता है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा करते हैं ना, एक चक्कर में देख लेते हैं कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे एक चक्कर में? दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, और टाइम के लिए हमने लिख दिया 2 टी। तो रेडियस कितना गिवन है? दैट इज 42250, दिस इज इन किलोमीटर, एंड टाइम इज गिवन इन आर। तो बस ये आपको पुट करना है टू गेट द स्पीड। स्पीड इज 2 पाई आर बाई टी, तो पाई की जगह 22/7, रेडियस आपको गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो ये किलोमीटर में, ये आर में है। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, आपका आंसर किस में आ जाएगा? किलोमीटर पर आर में। ठीक है ना, किलोमीटर पर आर में आपका इसका आंसर आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन। हमने सभी के सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आए हो सॉल्यूशंस कैसे कैसे हमने डिस्कस किया। हियर वी हैव डन विद दिस चैप्टर। आई होप आपको मजा आया हो ये चैप्टर करने में। अब अगले लेक्चर से, अगले वीडियो से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, एंड डू कमेंट जो भी आपको मुझसे बात करनी हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।